So hello dear friends and students, how are you all? I hope you are doing good. तो फ्रेंड्स ये वाली क्लास हमारी थोड़ी सी लेट आ रही है पर चलिए कोई बात नहीं। तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 पोएट्री चैप्टर 5, क्योंकि हमने चैप्टर 4 इसका ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द बाल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन, जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई हुई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो हम आज इसको डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में जॉन बेरीमैन क्या कहते हैं, वॉट इट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। यहाँ पे एक लड़का है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, जो अपने बचपन से खेल रहा था, आज उसकी बॉल उससे खो जाती है। तो वही कहते हैं वॉट इज द बॉय नाउ। अब वो लड़का क्या करेगा, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वॉट इट ही टू डू, अब उसके पास करने के लिए क्या बचा हुआ है। आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा है, किसे, बॉल को। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैरिली मतलब क्या होता है, खुशी से बाउंसिंग मतलब बाउंस करते हुए, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गलियों से होते हुए, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर इसी तरीके से गलियों से होते हुए और खुशी खुशी उछलते हुए देयर इट इज इन द वाटर, वो कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। तो आगे कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कहते हैं कि अब उसको ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे दूसरी बॉल्स भी तो हैं। मतलब उस बच्चे को अब बहलाने का कोई मतलब नहीं है ये बोल के कि अब दूसरी बॉल्स भी तो हैं खेलने के लिए। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्या हुआ है कि उस बॉल के खो जाने की वजह से उस बच्चे को इतना दुख हो गया है कि वो जो है शेकिंग उसने जो है उस दुख ने उस बच्चे को पूरी तरीके से हिला दिया है, शेक कर दिया है। उस बच्चे को बॉल के खो जाने का इतना दुख है कि उस दुख ने उसे पूरी तरीके से शेक कर दिया है, हिला दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसा कि वो खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है, रिजिड बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, कड़ा होकर के, रिजिड होकर के, ट्रेम्बलिंग वो कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन और घूर रहा है, किस चीज को घूर रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो अपनी बॉल को जब जाते हुए देख रहा है, कहाँ पे, हार्बर में। हार्बर कहते हैं सी पोर्ट्स को, समुद्री किनारे को, बंदरगाह को। तो वो अपनी बॉल को हार्बर में जाते हुए देख रहा है, वेयर हिज बॉल वेंट। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके सारे जो यंग डेज हैं, मतलब उसके बचपन के जो सारे दिन हैं, वो भी उस बॉल के साथ साथ उस हार्बर में, उस बंदरगाह के अंदर चले गए हैं, और उसी चीज को ये घूर के देख रहा होता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। कह रहे हैं कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, उसके मामले में घुसपैठ नहीं करूंगा। अब ये कह के अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, उसको ये नहीं कहूंगा कि अ डाइम, डाइम मतलब क्या होता है, बहुत छोटी करेंसी होती है। तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि बॉल इतने कम पैसे की तो थी, तुम्हें मैं अनदर बॉल यानी दूसरी बॉल दिला देता हूँ। इज वर्थलेस ये सब कहना बेकार है, ठीक है। नाउ हिज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, क्योंकि अब जब उसने बॉल खोई है तो वो अपनी पहली जिम्मेदारी को सीखा है। किस चीज की जिम्मेदारी, इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन, मतलब कि अपनेपन की इस दुनिया में, वर्ड ऑफ पोजेशन, अपनेपन की इस दुनिया में उसने अपनी आज पहली जिम्मेदारी को सीखा है। अभी तो उसको और भी बहुत कुछ सीखना है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल को लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा खो जाएगी। यहाँ पे बॉल से पोएट का कहने का ये मतलब है कि आप रिलेशन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब रिलेशंस बनेंगे उसके बाद टूट जाएंगे। वही पोएट कह रहा है यहाँ पे कि बॉल्स लोग लेंगे, उसके बाद बॉल उनकी खो भी जाएगी, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी उस बॉल को दोबारा से वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, बाहर की चीज है। यहाँ पे इनका कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हम पैसे से दोबारा बॉल तो खरीद सकते हैं, हम पोएट अगर चाहता तो उसको जो है दूसरी बॉल खरीद के दे सकता था, लेकिन उस बॉल के साथ जो उसने अपना बचपन बिताया है, जो उसने अपनी यादें बनाई हैं, तो क्या वो यादें पैसे से खरीदी जा सकती थी, नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती थी। तो वही कह रहे हैं नो वन बाइज अ बॉल बैक, एक बॉल को दोबारा से कोई दोबारा खरीद के नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक्सटर्नल है, बाहरी चीज है। तो आगे क्या कहते हैं, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है,
वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट आइज के साथ वो सीख रहा है। डेस्परेट मतलब क्या होता है? निराश आंखें। क्योंकि उसकी आंखें जो है उसके बॉल के खो जाने की वजह से निराश हो गई हैं, और इन्हीं निराश आंखों के साथ ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है? ज्ञान। किस चीज के ज्ञान को सीख रहा है? लॉस, किसी चीज को खोने के ज्ञान को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि किसी चीज को खोने खोने के बाद दोबारा से हमें कैसे खड़े होना है, दोबारा से रिकवर कैसे करना है। हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग वॉट एवरी मैन वन डे नो, है ना, ये ऐसी चीज है जो हर किसी आदमी को एक दिन सीख जाना है, या हर आदमी एक दिन इसको सीख जाता है। कि कोई चीज अगर हम खो देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसी के पीछे लगे रहना, उसी को याद करते रहना, बल्कि उससे हमें क्या करना है? स्टैंड अप, उससे आगे बढ़ना है। तो नोइंग वॉट एवरी मैन वन डे नो, ये ऐसी चीज है जो हर आदमी को सीखनी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोगों को सीखने में मैनी डेज, कई दिन लग जाते हैं। क्या? हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है। तो ये हो गया इस पोम का एक्सप्लेनेशन। आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन द बॉल पोएम यहीं पे एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको जिस तरीके से मैंने आज ये पोम एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।